नमस्कार। यह फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आपको सुना रही हूँ दुर्गेश नंदिनी उपन्यास। और इसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इसका 6वां भाग लेके मैं आपके सामने आई हूँ। विमला और गजपति ने मंदारन पीछे छोड़ दिया। रात अंधेरी थी। दोनों सावधानी से चलने लगे। जंगल में विमला कुछ सशंकित हुई। गजपति पीछे पीछे आ रहे थे। विमला ने गजपति से पूछा, रसिक राज, क्या सोच रहे हो? जल्दी जल्दी पग बढ़ाओ। सोच रहा हूँ, ताड़ पत्र तो रह ही गए। विमला गजपति की बात सुनकर हंसने लगी। कुछ देर आगे बढ़कर विमला ने पूछा, क्या तुम भूत से डरते हो गजपति? डर लग रहा है? राम का नाम लो, कहते हुए वह विमला के और समीप आ गए। विमला बोली, इस मार्ग में कई भूत हैं। गजपति ने विमला का आंचल पकड़ लिया। विमला बोली, हम लोग उस दिन शिव की पूजा से लौट रहे थे तो देखा राह में बड़ के पेड़ के नीचे एक बड़ा भारी भूत खड़ा था। विमला ने देखा गजपति थर थर काँप रहे थे। उसने सोचा कि यदि और कुछ कहा तो वो आगे ना बढ़ेगा, इसलिए बात बदल कर बोली, गजपति तुम तो गाना भी जानते हो। आसमानी तुम्हारी प्रशंसा कर रही थी। जानता क्यों नहीं, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। तो एक गीत गाकर सुनाओ। विमला बोली, सखी किस कुशांत में देखा चढ़े श्याम कदम की डाली। विमला ने भी गजपति के साथ गाना आरंभ किया। जंगल स्वरमय संगीत से पूर्ण हो उठा। शीतल पवन बह रहा था। जब गाना समाप्त हुआ तो गजपति बोले, एक गाना और सुनाओ विमला, तुम तो बहुत सुरीला गाती हो। कौन सा गाना गाऊं? कोई रसभरा गाना गाओ। गाती हूँ, कहकर विमला ने एक और गाना गाया। विमला ने अनुभव किया कि उसका आंचल जोर से खींच रहा था। उसने देखा कि गजपति उसके पैरों पर गिर पड़े थे। उन्होंने खूब कसकर आंचल पकड़ा हुआ था। विमला ने पूछा, ये क्या हुआ तुम्हें? कोई भूत है क्या जिससे इस प्रकार डर रहे हो? ब्राह्मण ने उंगली दिखाकर बताया, वहाँ है कुछ। विमला उधर देखने लगी। गजपति के दिखाए स्थान पर उसने कुछ देखा। उसने पास जाकर देखा कि एक घोड़ा मृत्यु के मुंह में पड़कर अंतिम श्वास छोड़ रहा था। उसका अंतिम समय निकट था। विमला की चिंता बढ़ने लगी। बहुत देर तक वह कुछ न बोली। कुछ और आगे बढ़ने पर गजपति ने फिर उसका आंचल खींचा। क्या है? गजपति ने फिर कुछ दिखाया। विमला देखकर बोली, यह किसी सैनिक की पगड़ी है। विमला फिर चिंता में पड़ी। उसने सोचा, जिसका घोड़ा है उसी की पगड़ी होगी। चंद्रमा निकल आया था। विमला अनमनी सी हो उठी। गजपति ने पूछा, सुंदरी बातें क्यों नहीं करती? चुप क्यों हो? मार्ग में किसी तरह का निशान देखते हो? देखता हूँ, बहुत से घोड़ों की टापों के निशान हैं। इससे क्या समझे? मैं कुछ नहीं समझा। मरा घोड़ा, सिपाही की पगड़ी, इतने घोड़ों के पैरों के निशान, फिर भी कुछ नहीं समझे। क्या समझूं? अभी इधर से बहुत बड़ी सेना गई है। गजपति डर कर बोले, तब धीरे धीरे चलो जिससे वे आगे निकल जाए, मुझे डर लग रहा है। विमला हंसकर बोली, मूर्ख, वे आगे कहाँ निकल जाएंगे? घोड़ों की टापें किधर को पड़ी हैं, यह नहीं देखते? यह सेना गढ़ मंदारन की ओर गई है। यह कहकर विमला भयभीत हो उठी। थोड़ी देर पश्चात उन्हें शैलेश्वर मंदिर की पताका दिखाई दी। विमला ने सोचा, राजपुत्र के साथ गजपति की भेंट व्यर्थ है। इससे अनिष्ट हो सकता है। इसे यहीं छोड़ देना उचित होगा। गजपति ने फिर विमला का आंचल पकड़ा। विमला ने पूछा, अब क्या हुआ? क्या कुछ और दिखाई दिया तुम्हें? वो कितनी दूर है? क्या कितनी दूर है? वही बड़का पेड़। कौन सा बड़का पेड़? जहाँ आप लोगों ने उस दिन देखा। क्या देखा था हमने? रात में मैं उसका नाम नहीं लेता।
विमला ने गंभीर स्वर में कहा, अरे बाप रे, वह तो बहुत ही निकट है, अब यहीं पास में तो है वो वृक्ष। क्या निकट है? विमला ने शैलेश्वर मंदिर के निकट के वट वृक्ष की ओर संकेत किया। वही तो है वह वट वृक्ष जहाँ हमने वह देखा था। गजपति हिल न सके, उनकी शक्ति खो गई, वो कांपने लगे। विमला बोली, चलते क्यों नहीं, आगे बढ़ो। मैं आगे नहीं जाऊंगा, मुझे भी भय लग रहा है। गजपति यह सुनते ही पीछे भागने को उद्यत हुए। विमला ने वृक्ष की ओर देखा। वृक्ष के नीचे कुछ सफ़ेद सफ़ेद चीज़ दिखाई दी। वो गजपति से बोली, गजपति, इष्ट देव का नाम लो, देखो पेड़ के नीचे क्या है, दिखता है कुछ? बाप रे बाप कहकर गजपति भागे। वो भागते ही चले गए। विमला समझ गई कि वह दुर्ग द्वार पर जाकर ही रुकेंगे। वह अब निश्चिंत होकर मंदिर की ओर बढ़ चली। विमला उस समय राजपुत्र के विषय में सोच रही थी। राजपुत्र ने आने का पूरा वचन नहीं दिया था। उन्होंने कहा था, यहीं मुझसे भेंट होगी। यदि भेंट न हुई तो समझ लेना कि फिर कभी भेंट न होगी। इससे उनके न आने की संभावना भी थी। विमला ने दुखी होकर सोचा, उसने गजपति को व्यर्थ भगा दिया, वह अकेली कैसे वापस लौट कर जाएगी। विमला ने वृक्ष के नीचे देखा। जो सफ़ेद वस्तु थी वह वहाँ नहीं थी। विमला को आश्चर्य हुआ यह देखकर। विमला ने बड़े ध्यान से देखा। उसने अनुमान लगाया वृक्ष के पास कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है। वो भयभीत होकर मंदिर की ओर बढ़ी। उसने मंदिर के द्वार को धक्का दिया तो वह बंद था। अंदर की सांकल चढ़ी थी। कौन? अंदर से किसी ने कहा, एक थकी हुई स्त्री। विमला बोली। मंदिर का द्वार खुला। विमला आगे बढ़ी। मंदिर में दीपक जल रहा था। सामने तलवार हाथ में लिए एक सैनिक खड़ा था। लचीला जवान था। विमला ने कुमार जगजीत सिंह को पहचान लिया। विमला ने कुमार को प्रणाम किया। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। विमला मुस्कुराती हुई बोली, युवराज, आज शिव के अनुग्रह से ही आपके दर्शन हुए। पहले इस जंगल में रात्रि के समय मंदिर में भय लगा। आपके दर्शन करके कुछ साहस बंधा है। उस दिन तुम लोग कुशलपूर्वक तो पहुंच गई थी ना? विमला ने पहले यह जानना चाहा कि राजकुमार दुर्गेश नंदिनी में अनुरूप हैं या नहीं। वह बोली, जिससे कुशल हो उसी के लिए मैं यहाँ प्रार्थना करने आई हूँ। अब समझी कि आपकी ही पूजा से परितृप्ति है, मेरी पूजा से नहीं। अनुमति हो तो लौट जाऊं? जाओ, अकेली जाने में भय मालूम हो तो पहुंचा आऊं। विमला समझी कि राजकुमार अस्त्र विद्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। वह बोली, अकेले जाने में अनुचित क्या है? राह में अनेक संकट आ सकते हैं। तब मैं महाराज मानसिंह के पास जाऊंगी। क्यों? उनसे फरियाद करनी है कि उन्होंने जिस सेनापति को नियुक्त किया है उसने हमारा डर भय दूर नहीं किया। वह शत्रु के विनाश में असफल रहा है। विमला मुस्कुरा रही थी। सेनापति उत्तर देगा कि शत्रु का विध्वंस वह भी नहीं कर सके, मैं क्या चीज़ हूँ। महादेव ने जिस मदन को भस्म किया था उसी ने उनके इस मंदिर में 15 दिन पूर्व मुझे दर्शन किया था। विमला मुस्कुरा कर बोली, आघात किस पर हुआ? सेनापति पर। जगत सिंह ने कहा, महाराज, ऐसी असंभव बात पर भला कैसे विश्वास करेंगे? मुझे तो असंभव सा प्रतीत हो रहा है। मेरे पास उसका साक्षी है। जगत सिंह ने कहा, ऐसा कौन साक्षी है? एक सुचरित्रा। बात काटकर विमला बोली, दासी तो वहाँ कुचरित्रा है। मुझे विमला कहकर पुकारिए राजकुमार। विमला इस बात की साक्षी है। एक पक्ष का व्यक्ति क्या कभी सच्ची गवाही दे सकता है? तुमने कुछ वचन दिया था। मैंने क्या वचन दिया था, जरा याद तो दिला दीजिए। तुमने अपनी सखी का परिचय देने को कहा था। विमला गंभीर हो गई। फिर बोली, युवराज, परिचय देने में संकोच होता है। परिचय पाकर आप अप्रसन्न तो नहीं होंगे? राजपुत्र कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा, विमला, यथार्थ परिचय में मुझे असुविधा ना होगी। क्या सच? राजपुत्र बोले, जो भी हो, तुम मेरा मन रखो। मैं जो कष्ट सह रहा हूँ उससे अधिक कष्ट नहीं हो सकता। तुम्हारी शंका यदि सच है तो वह भी इस यंत्रणा से कम ही होगी।
सुबोध का आधार तो मिलेगा। विमला, मैं केवल कौतूहलवश भेंट करने नहीं आया हूँ। कौतूहल के लिए मेरे पास अवकाश ही नहीं है। इधर 15 दिन से मैं लेटा तक नहीं हूँ। मेरा मन बहुत व्याकुल है। विमला यही सुनना चाहती थी। वह बोली, युवराज, विवेचना करके देखिए, इस युद्ध काल में क्या आपका किसी रमणी में रमना उचित है? मैं दोनों के मंगल के लिए कहती हूँ कि आप मेरी सखी को भूलने का प्रयत्न करें। इसी से आप अपने कार्य में सफल होंगे। युवराज बोले, किसे भूल जाऊँ? एक बार देखते ही तुम्हारी सखी का रूप मेरे हृदय में भर गया। इस हृदय को बिना दग्ध किए वो हट नहीं सकती। लोग मेरे हृदय को पाषाण कहते हैं। मूर्ति पाषाण पर ही अंकित होती है। पत्थर के बिना नष्ट हुए वह मूर्ति अब मिट नहीं सकती। विमला, जब से मैंने तुम्हारी सखी को देखा है तभी से युद्ध कर रहा हूँ, परंतु एक क्षण के लिए भी उस चेहरे को भूल नहीं सका। बताओ, तुम्हारी सखी को मैं कैसे देख पाऊँगा? विमला बोली, आप गढ़ मंदारण में मेरी सखी से भेंट कर सकते हैं। वह वीरेंद्र सिंह की कन्या है। जगत सिंह को लगा जैसे किसी सर्प ने उन्हें डस लिया। वह नीचे को ताकते रह गए। बहुत देर पश्चात ठंडी सांस लेकर बोले, तुम्हारी ही बात सत्य निकली विमला। वह मेरी ना हो सकेगी। मैं युद्ध क्षेत्र में जा रहा हूँ। शत्रु के रक्त में मैं अपने सुख की इच्छा को डुबो दूंगा। विमला बोली, युवराज, निराश क्यों होते हो? आज भाग्य विपरीत है तो कल पक्ष में भी हो सकता है। दुखी न होकर मेरी बात सुनिए। जगत सिंह बोले, ईश्वर की इच्छा को कौन जान सकता है? विधि के लेख को पहले कौन पढ़ सकता है? इस संसार में क्या अघटनीय हो सकता है? सभी कुछ संभव है। जगत सिंह कुछ ठहर कर फिर बोले, जो हो, आज मेरा मन बहुत अस्थिर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने मन की बात कह सकता हूँ। देवता के समक्ष प्रणाम करके कहता हूँ कि तुम्हारी सखी के अतिरिक्त अन्य किसी को प्यार ना करूँगा। तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी यह बात अपनी सखी से कह देना। मैं केवल एक बार उनका दर्शन करना चाहता हूँ। दूसरी बार याचना न करूँगा, वचन देता हूँ। विमला का मन प्रसन्नता से खिल उठा। वह बोली, मेरी सखी का उत्तर राजकुमार कैसे पाएंगे? तुम्हें बार बार कैसे कष्ट दूं? यदि इसी मंदिर में मुझसे फिर भेंट कर सको तो मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ होऊंगा। युवराज, मैं आपकी आज्ञा को नहीं टाल सकती, परंतु रात्रि में यहाँ आते बड़ा भय लगता है। वचन न टाल सकती थी, इसलिए आज किसी प्रकार आई हूँ। यह प्रदेश शत्रुओं द्वारा पीड़ित है, अतः फिर न आ सकूँगी। पठानों का आतंक चातुर्दिक है। राजपुत्र बोले, यदि कोई हानि न समझो तो मैं मंदारण तक चलूँ। मैं वहाँ किसी जगह ठहर जाऊँगा, तुम मुझे सूचना ला देना। विमला बोली, ये ठीक है, आप मेरे साथ चलें। ये दोनों मंदिर से निकले तो मंदिर के बाहर किसी मनुष्य के पैरों की आहट सुनाई दी। राज ने विमला से पूछा, क्या तुम्हारे साथ कोई अन्य व्यक्ति भी आया है? नहीं। तब उसके पैरों की आवाज़ हुई। लगता है किसी ने आड़ से मेरी बात सुनी है। राजपुत्र ने बाहर निकलकर मंदिर के चारों ओर घूमकर देखा, परंतु वहाँ कोई नहीं दिखा दिया। विमला और राजपुत्र दोनों ने गढ़ मंदारण की ओर प्रस्थान किया। कुछ दूर तक चुपचाप चले। कुछ दूर जाने पर राजकुमार बोले, विमला, मुझे एक बात विचित्र लग रही है। तुम सुनकर क्या उत्तर दोगी? मैं कह नहीं सकता। बोलिए, क्या बात है? मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि तुम दासी हो। यह संदेश आपके मन में क्यों हुआ? वीरेंद्र सिंह की कन्या अंबराधिपति की पुत्र वधू नहीं हो सकती। इसका एक विशेष कारण है। यह बहुत गुप्त बात है। तुम दासी होकर इस गुप्त रहस्य को कैसे जान सकी?
विमला ठंडी श्वास लेकर कातरवानी में बोली, आपने ठीक सोचा, मैं दासी नहीं हूँ, दुर्भाग्यवश दासी की तरह रहती हूँ। भाग्य को भी क्या दोष दूँ, मेरा भाग्य भी बुरा नहीं है। राजकुमार समझ गए इस बात से विमला को कष्ट हुआ है, इसलिए फिर आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। विमला ने स्वयं कहा, युवराज, एक दिन आपको अपना परिचय दूंगी, परंतु अभी नहीं, समय आने पर। ये क्या है, पीछे पीछे कोई आ रहा है क्या? तभी पीछे मनुष्य की पगध्वनि सुनाई दी। ऐसा ज्ञात हुआ मानो दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे। राजपुत्र बोले, मुझे संदेह हो रहा है, ठहरो मैं पहले इन्हें देख लूँ। राजपुत्र ने लौटकर देखा, परंतु कोई मनुष्य दिखाई न दिया। वह लौटकर विमला से बोले, कोई हमारा पीछा कर रहा है, अब सावधानी से बातें करना। दोनों धीमे धीमे बातें करते हुए चले। वे गढ़ मंदारण में प्रवेश कर दुर्ग के निकट पहुँचे। राजपुत्र बोले, तुम इस दुर्ग में कैसे जाओगी? रात्रि में फाटक बंद हो गए। आप इसकी चिंता न करें, मैं इसका उपाय करके ही चली थी। राजपुत्र हंसकर बोले, कोई गुप्त द्वार है क्या? जहाँ चोर होते हैं वहीं सेंध लगती है। राजपुत्र बोले, अब मेरे जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसी बगीचे में ठहरूंगा। तुम अपनी सखी से मेरी बात स्पष्ट कहना कि मैं एक बार उसके दर्शन करना चाहता हूँ। यह सुरक्षित स्थान नहीं है, आप मेरे साथ चलते चले आएँ। कितनी दूर जाना होगा? जगत सिंह ने पूछा। दुर्ग के अंदर चलेंगे विमला, यह उचित न होगा। दुर्गपति की आज्ञा के बिना मैं दुर्ग में न जाऊंगा। हानि क्या है? राजपुत्र किसी जगह जाने में चिंता नहीं करता, परंतु विचार कर देखो, अम्बरादिति के पुत्र के लिए क्या यह उचित है कि वह दुर्ग स्वामी की आज्ञा के बिना दुर्ग में चोरों की भांति प्रवेश करे? मैं तो आपको बुला कर ले जा रही हूँ, आप चोरों की तरह तो नहीं आ रहे हैं। यह न समझना कि मैं दासी जानकर तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ, परंतु बताओ कि दुर्ग में बुलाकर ले जाने का तुम्हें क्या अधिकार है? मेरा क्या अधिकार है, यह बिना सुने आप ना चलेंगे? कभी नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। विमला राजपुत्र के कान में कुछ कहकर बोली, अब चलेंगे, चलो। जिस राह से विमला और युवराज जा रहे थे वह दुर्ग द्वार को जाती थी। दोनों ओर आम का जंगल था। राजपथ को छोड़कर विमला ने आम्रकानन में प्रवेश किया। उनके उसमें घुसने पर फिर उन दोनों को मनुष्य के पैरों की सूखी पत्तियों के दबने का शब्द सुनाई दिया। फिर शब्द हुआ, तुम खड़ी रहो, मैं देखकर आता हूँ। जगत सिंह ने कहा। राजपुत्र जिधर से शब्द सुनाई पड़ा था उधर गए, परंतु कुछ न देख सके। राजकुमार ने सोचा, हो सकता है किसी पशु के चलने से वह शब्द हुआ हो। राजपुत्र तलवार लिए हुए आम के वृक्ष पर चढ़ गए। बहुत देर तक देखने के पश्चात उन्होंने देखा एक शाखा पर दो मनुष्य बैठे थे। उनकी पगड़ी चांदनी में चमक रही थी। राजपुत्र ने ध्यान से देखा, फिर वह धीरे धीरे पेड़ से उतरे और विमला के पास पहुँचे। उन्होंने जो देखा था उसका वर्णन कर विमला से बोले, यदि दो बरछे इस समय मिल जाएं। बरछों का क्या करेंगे? लक्षण अच्छे नहीं जान पड़ते। पगड़ी देखने से ज्ञात होता है कि ये पठान हैं, इनकी नीयत अच्छी नहीं है। तभी विमला को राह में मिले घोड़े और पगड़ी की बात याद आई। वह बोली, तब आप यहीं ठहरे, मैं दुर्ग में से बरछे लाती हूँ। विमला तेजी से दुर्ग में बरछे लेने चली गई। विमला ने जिस कमरे में अपना वेश बदला था उस कमरे के ठीक नीचे एक गुप्त द्वार था। विमला ने आंचल से ताली निकालकर द्वार खोला। गुप्त राह निकल आई। विमला ने अंदर प्रवेश कर द्वार बंद कर दिया। विमला फिर तेजी से अंदर गई। वह अंदर जाकर रक्षक से बोली, मैं तुमसे जो चाहती हूँ वह किसी के सामने प्रकट न करना। मुझे दो बरछे ला कर दो, अभी लौटा दूंगी। माँ, तुम बरछे लेकर क्या करोगी? रक्षक ने पूछा। आज मेरा वीर पंचमी का व्रत है। व्रत से वीर पुत्र होता है। मैं पुत्र कामना करती हूँ, किसी से कहना नहीं।
दुर्ग के सब नौकर विमला के आज्ञाकारी थे। उसने शास्त्रागार में जाकर विमला को 2 बर्छे लाकर दिए। बर्छे लेकर विमला फिर उसी द्वार से बाहर निकली और युवराज जगत सिंह के पास पहुंची। व्यस्तता के कारण विमला बाहर निकलते समय गवाक्ष द्वार बंद करना भूल गई। द्वार की आड़ में एक शस्त्रधारी योद्धा छिपा खड़ा था। विमला के आगे बढ़ते ही योद्धा दबे पांव उसमें प्रवेश कर गया। उसने भीतर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो अंदर घुस गया और छिपता हुआ अंतःपुर में जा पहुँचा। उधर राजपुत्र विमला से भाले पाकर फिर पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने वृक्ष की ओर देखा तो केवल एक पगड़ी थी, दूसरा व्यक्ति वहाँ नहीं था। राजपुत्र ने एक भाला तान कर पगड़ी का निशाना बनाया। विशाल बाहुबल से भाला फेंक कर मारा। इससे किसी भारी चीज के गिरने का शब्द हुआ। राजपुत्र ने समझ लिया कि वह जमीन पर गिर पड़ा। जगत सिंह पेड़ से उतरकर आहत व्यक्ति के पास पहुँचे। उन्होंने देखा पठान मृतवत जमीन पर पड़ा था। भाला उसकी आँख के पास घुसा था। सैनिक का प्राण निकल चुका था। बर्छे ने उसका मस्तिष्क भेद दिया था। उसके कवच में एक पत्र था। जगत सिंह ने उस पत्र को प्रकाश में लाकर पढ़ा। कतूल खां के आज्ञाकारी लोग इस पत्र को देखते ही पत्रवाहक की आज्ञा का पालन करें। राजपुत्र ने विमला के पास जाकर सब हाल कहा। विमला बोली, युवराज, मैं यह जानती थी तो कभी भाला लाकर न देती। आज मैंने जो काम किया है उसका प्रायश्चित बहुत दिनों तक न कर पाऊंगी। इसमें दुख की क्या बात है? शत्रु वध करना तो धर्म है। योद्धा ऐसी विवेचना कर सकते हैं। मैं स्त्री हूँ और अधिक देर करने से अनिष्ट हो सकता है। दुर्ग में चलिए, मैं दरवाज़ा खुला छोड़ आई हूँ। दोनों बड़ी तेज़ी से चलकर दुर्ग द्वार पर पहुँचे। पहले विमला ने प्रवेश किया, फिर उसके बाद राजपुत्र ने। विमला ने पहले की तरह द्वार बंद कर दिया। फिर राजपुत्र को विमला निजी शयनागार में ले जाकर बोली, आप यहाँ बैठें, मैं अभी लौट कर आती हूँ। युवराज का हृदय काँप रहा था। वह पलंग से उठकर दूसरे कमरे में गए तो देखा दीपक जल रहा था और दुर्गेश नंदिनी उनके समक्ष खड़ी थी। ये कहानी इतनी ही समाप्त होती है, यहीं समाप्त होती है और इसके दूसरे भाग के साथ मैं जल्दी ही मिलती हूँ। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। ये कहानी इतनी ही। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।